तो आप अपनी राशि के हिसाब से किस तरीके से दान करें, आज हम आपको ये भी बताएंगे। हमारे साथ नीति जी भी मौजूद हैं और कमल नंदलाल जी भी मौजूद हैं। नीति जी, मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगी। मेष राशि वालों को किस तरह का दान करना चाहिए ताकि उनको, और वैसे भी कहा जाता है कि कल के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान आपको कई गुना ज्यादा फल देता है, तो उसका पॉजिटिव फल आपको मिले। सबसे पहले मेष राशि, नीति जी। सबसे पहले तो मैं सबनों लोड़ी दियां लख लख बधाइयां तोड़े दर्शकों ਨੂੰ जितने भी व्यूअर्स हैगे ना, और कल मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सूर्य अपने पुत्र के घर जा रहे हैं, शनि के घर जा रहे हैं, जो कर्म के देवता हैं, लाभ भाव के देवता हैं। तो आपके जीवन में एक प्रकार से सूर्य की ऊर्जा का एक पॉजिटिव संचार होने वाला है। मेष जाति वाले जातकों का स्वामी मंगल होता है और मंगल खुद मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो आप लोगों के लिए तो एक गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी होके आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य। आपके आज के दिन जो दान करना चाहिए, गेहूं का दान आपके लिए बहुत शुभ है। लाल मसूर दाल का दान आप करें, गुड़ का दान करें, शहद का दान करें, कॉपर के किसी बर्तन का अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके उन्नति के मार्ग जो है वो आगे अग्रसर रहेंगे। आज के दिन कंबल का दान और तिल का दान आपके लिए विशेष शुभकारी है। माँ गंगा आज ही के दिन अवतरित हुई थी भगीरथ जी के प्रयासों द्वारा। तो नहाने के पानी में सबको, सारे राशि वालों को गंगा जल को जरूर ऐड करना है। उसके साथ जो मेष राशि वाले व्यक्ति हैं वो उसमें रोज का इत्र यानी कि गुलाब का इत्र और लाल चंदन को अगर डाल के नहाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शुभकारी होगा। बिल्कुल, चलिए मेष राशि की हमने बात कर ली। कमल जी, आपके पास आते हुए वृषभ राशि की बात करेंगे। इनको क्या दान करना है और किस तरीके से पूजा करनी है? देखिए, वृष राशि के लिए जो सूर्य है वो अपने ही स्थान से छठे स्थान पर, चौथे स्थान का स्वामी है सूर्य, और अपने स्थान से छठे स्थान पर आ रहा है। ऐसे में विशेष रूप से किसी महिला को, किसी वृद्ध महिला को जो लगभग माता के समान उम्र के हों, उनको लाल कंबल या लाल ऊनी वस्त्र का दान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। देखिए, ये जो मौसम है ना, भारत जो है वो ऋतुओं के आधार पर अपने पर्व मनाता है। ये पर्व जो है ठंड से बचने का पर्व है। गुड़ होता है, तिल होती है, ये गर्म चीजें मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन पे लाल ऊनी वस्त्र का दान किसी महिला को, वृद्ध महिला को जरूर माना गया। इसके अलावा घर का जो पूर्वी हिस्सा है वृष राशि के लिए, वो बेसिकली बिलोंग करता है सूर्य को। तो ऐसे केस में संभव हो, अगर व्यवस्था हो सके, तो थोड़ा सा अलाव जरूर जलाएं घर की पूर्व दिशा में वृष राशि वाले। इसके साथ साथ अपनी माता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी यहां पर सूर्य है, अपने ही स्थान से छठे स्थान पर है। तो ऐसे में एक विशेष काम करें, वो ये कि किसी को भी जो बुजुर्ग महिला हो उसको गुड़ तिल के लड्डू, तांबे का बर्तन, और खास रूप से इस दिन उड़द के गुलगुले जी, क्योंकि उड़द जो है वो शनि का प्रतीक है और गुड़ जो है वो सूर्य का प्रतीक है। तो गुड़ और उड़द को मिलाकर के जो उसके गुलगुले हैं, उसका दान किसी महिला को करते हैं तो सभी कष्टों से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। चलिए मिथुन राशि पर आते हैं, नीति जी। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है। कहीं ना कहीं बुध आपकी कुंडली में, सबकी कुंडली में इंटेलिजेंस को, शिक्षा का कारक माना जाता है, ट्रेडिंग का कारक, बिजनेस का कारक माना जाता है। और सूर्य मिथुन राशि और लगन के तृतीय भाव के, पराक्रम भाव के स्वामी होके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप लोगों को हरी चीजों का दान करना चाहिए, हरे अन्न का दान करना चाहिए, जिस प्रकार हरी मूंग की दाल, हरी पालक, हरा साग, इलायची या फिर इलायची से बनी मिठाइयां आप इसका दान करें, आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि शिक्षा का कारक बुध माना जाता है, विद्यार्थियों को आप स्टेशनरी का सामान, पेन है, पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, आप उनको इनकी जरूरत के हिसाब से दीजिए। पुस्तकों का विवरण करिए, गीता का विवरण करिए, आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आध्यात्मिक कृपा का आप पात्र बनेंगे। जरूरतमंद लोगों को, जो गरीब व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है, उनको आप गर्म वस्त्र दें, उसमें भी हरे रंग के वस्त्र देंगे, आपके लिए मंगलकारी रहेगा। साथ साथ छाते का दान, जो अम्ब्रेला है, उसको आप दान में दीजिए। आपके जो पितृ दोष है कुंडली में किसी भी वजह से बन रहा है, तो वहां पे भी आपको रिलीफ मिलेगी। नहाने के लिए आप स्पेशल अपने नहाने के पानी में आप थोड़े से काले तिल डालिए। आप लेवेंडर का इत्र आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप इसको डाल सकते हैं। तुलसी के ड्रॉप्स अगर आप डाल के नहाते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके ऑरा में होगा, जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी एनहांस करेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कमल जी। जी, देखिए, कर्क राशि के लिए सूर्य है धनेश, धन का स्वामी। तो ऐसे में अपने जीवन साथी का जरूर ध्यान रखें।
सातवां सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में जो युवा महिलाएं हैं या युवा पुरुष जो है, अपोजिट जेंडर जिसे हम कहते हैं, उसको गर्म कपड़ों का दान करें, स्पेशली काले कपड़ों का दान करें। सातवें भाव का स्वामी शनि है यहाँ पे, स्वामी शनि है यहाँ पे। साथ साथ जवान पुरुषों या महिलाओं को, है ना, जो गरीब हैं, और स्पेशली गाय, काले रंग की गाय, उसको गुड़ का खल खिलाइए, गुड़ मूंगफली का। एक तो ये बहुत विशेष रूप से माना गया है। 7/7 के अंदर और काले तिल डाल करके स्नान करने से बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आएगी जीवन में। और इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें विशेष रूप से, तो जी। बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। और कोशिश कीजिए कि किसी को कल जूते दान कर पाए, काले रंग के या किसी भी रंग के जूते, बिल्कुल। ताकि वो ठंड से अपने पाँव को बचा पाए। वो भी आपने बताया। चलिए नीति जी, अब आपके पास आते हुए सिंह राशि, क्या करना चाहिए इनको, किस चीज का दान करें? सिंह राशि के तो स्वामी खुद सूर्य देव हैं, आत्मा के कारक, जैसे ज्योतिषाचार्य जी ने बताया, आपके आत्मबल के कारक हैं, आपके पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं, कहीं ना कहीं अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य आपकी राशि और लगन से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दिन जितना हो सके सूर्य से संबंधित वस्तुएं, जिस प्रकार गेहूं है, गुड़ है, तांबे का लोटा है, शहद है, देसी घी है, उसमें भी गाय का घी अगर आप दान करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का जो उगते हुए सूर्य का रंग है, केसरी रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े या कंबल आप दान करेंगे, आपके लिए बहुत ही शुभ कारक रहेगा। साथ साथ नहाने के जल में आज के दिन गंगा जल के साथ अगर आप लाल चंदन, लाल इत्र और थोड़ा सा केसर और कच्चा दूध अगर आप डालते हैं तो आपके लिए बड़ा मंगलकारी रहेगा। सूर्यमुखी के फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो भी आप डाल के स्नान कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र, जिस प्रकार सभी कह रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान राम ने तब इसका पठन पाठन किया था जब लंका पे चढ़ाई करनी थी और उनको विजय के आशीर्वाद, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद उसको प्राप्त दिया था। तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र हर किसी के लिए एक प्रकार से उनके कार्य क्षेत्र में विजय की ओर उनको और अग्रसर करेगा। भगवान सूर्य के बीज मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप भी सिंह राशि वाले व्यक्ति नित्य रूप से 108 बार अवश्य करें, उनके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा ये गोचर। कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। कमल जी, कन्या राशि। जी देखिए, कन्या राशि में सूर्य की जो स्थिति है वो 5वें स्थान पर है और ये बहुत शुभ स्थिति है। इसे बहुत अच्छा और शुभ बनाने के लिए सबसे पहले तो गाय को रजका खिलाएं। ये जानकारी दृक पंचांग के अनुसार, देखिए जो महापुण्यकाल मुहूर्त बन रहा है ना, इसमें भी पूरा दिन मुहूर्त है, लेकिन इसमें एक महापुण्यकाल मुहूर्त होता है। लगभग वो जो मुहूर्त बन रहा है सुबह 9:03 का संक्रांति क्षण है दृक पंचांग के अनुसार। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग व्याख्या है। ऐसे में जो विशेष रूप से एक ऐसा मुहूर्त होता है जिसको हम महापुण्यकाल मुहूर्त कहते हैं, जिसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह है सुबह 9:03 से लेके 10:48 तक, 1 घंटा 45 मिनट का ये समय है। ऐसे में विशेष रूप से गाय की सेवा कुंभ राशि वालों के लिए, सभी के लिए, और गाय को रजका खिलाना, हरी घास। इसके साथ साथ जो गरीब है उनको गुड़ तिल से बने हुए लड्डू या रेवड़ियां या तिल पट्टी, इसका दान, और किसी भी ऊनी वस्त्र का दान जो हरे रंग का है, ये बहुत शुभ रहने जा रहा है। साथ साथ देखिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत सफलतादायक समय है। तो ऐसे में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर स्टूडेंट जाप करते हैं कल लाल चंदन की माला से, कन्या राशि, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी सफलता मिलने। बिल्कुल। नीति जी, तुला राशि की तरफ बढ़ते आगे। जी, शुक्र प्रधान राशि है और शनि की उच्च राशि है और शनि कॉलम के देवता हैं और इन लोगों के लिए तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। नया वाहन, नए घर का सुख मिलने वाला है, माता का स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। आप लोगों को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, सिल्वर कलर की चीजों का, उसे वस्त्रों का आप दान करें। दूध का दान, दही का दान, चीनी का दान, चावल का दान, मीठी मिश्री का दान, बतासों का दान आप जितना करेंगे आपके लिए लाभकारी है। गुड़ और गज्जक का दान भी करें। साथ साथ विशेष रूप से रुई की बनी रजाइयों का अगर आप दान करते हैं, कॉटन की बनी रजाइयों का गरीबों में दान करते हैं, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। नहाने के पानी में अगर आप चंदन का इत्र के साथ साथ गुलाब के साथ गुलाब का इत्र और दही मिला के नहाएंगे तो आपके जीवन में एक प्रकार से आकर्षण योग का निर्माण हो जाएगा। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आप प्रोस्पेरिटी को आकर्षित अपनी तरफ करने लग जाएंगे। बिल्कुल। कमल जी, वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते आगे। कमल जी। जी देखिए, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, पिता के स्वामी हैं, पॉलिटिक्स के स्वामी हैं, करियर के स्वामी। सूर्य तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरा भाव
बांधव भाव भी कहलाता है, पराक्रम का भाव भी कहलाता है। ऐसे में अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए अपने ही भाई बहनों को, है ना, आप कुछ लाल रंग की वस्तुएं दान करें, जैसे लाल कलर का ब्लेजर दान कर दिया, या अपनी जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको कुछ भी मीठा खाने के लिए दें, तो जी। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ब साथ के अंदर मैं इसका एक विशेष आपको उपाय बताता हूँ। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो अग्नि का भाव भी है। तो ऐसे केस में जो घर की पूर्व दिशा है, वहां पर पाम ऑयल, जिसे हम ताड़ का तेल कहते हैं, ये सूर्य बिल्कुल को रिप्रेजेंट उसका दीपक जरूर जलाएं, तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी। जी। धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं, नीति जी। गुरु प्रधान राशि है और सूर्य परम मित्र मानते हैं धनु राशि के स्वामी गुरु को। कहीं ना कहीं आप लोगों को पीली वस्तुओं का दान, पीले कपड़ों का दान मंदिर में जाके करना चाहिए, जिसमें आप दाल ले सकते हैं, चने की, हल्दी ले सकते हैं। इसके साथ साथ बेसन से बनी मिठाइयां या बेसन का दान आप करेंगे, बहुत अच्छी चीज है। मूंगफली का दान आपके लिए बहुत शुभकारी है। पुजारियों के लिए, पूजा के लिए घी का दान करें, आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। और स्नान करने के लिए विशेष रूप से आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल के स्नान करना है, गंगा जल के साथ। केसर का इत्र आप या केसर की लीव्स डाल के स्नान कर सकते हैं। पीले रंग के पुष्प अगर आप डालते हैं स्नान में, तो भी आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। जितना हो सके केले का दान करें, केले के पेड़ की आप विशेष रूप से पूजा करें। गुरु के बीज मंत्र का जाप तो आपको करना ही है, इसके साथ सूर्य के बीज मंत्र और शनि के बीज मंत्र का जाप आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। बिल्कुल। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं, कमल जी। में तो स्वयं सूर्य आए हुए हैं, तो एनर्जाइज्ड है पूरी तरीके से राशि। अब यहाँ पर सूर्य जो है ना, वो एग्जैक्टली अष्टम के स्वामी का काम करते हैं। ऐसे में विशेष रूप से इस दिन पीपल की सेवा का बड़ा विशेष महत्व है। पीपल के नीचे दीपक लगाएं, पीपल पर थोड़ा सा तिल और गुड़ चढ़ाएं, क्योंकि ये जो दिन है ये विशेष रूप से प्रकृति को समर्पित का दिन है, क्रम रहने का दिन है ना। तो ऐसे में जो बिल्कुल रास्ते पे सोए हुए लोग हैं, जो रात को बेचारे ठंड में सोते हैं, जिनको रैन बसेरे भी नहीं मिल रहे हैं, कल आपका एक दान अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति करवाएगा आपको। एक कंबल का दान कर दीजिए, काला धारी वाला अंतर, जो बड़ा सस्ता सा मिलता है। जी। और दूसरा खिचड़ी उड़द की। देखिए, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रांतों में खिचड़ी का प्रचलन है, लेकिन उड़द की खिचड़ी कल विशेष रूप से पुण्य फलदायी कही गई। तो ऐसे में वो खिचड़ी दान करें। और उड़द का मीठा, जैसे गुलगुले होते हैं, ये गरीबों को दान करें जो रोड साइडर गरीब हैं, तो उनसे बहुत आपको शुभ फल की प्राप्ति। ठीक है, कुंभ राशि की बात करते हैं, नीति जी। जी, कुंभ राशि में शनि का खुद का गोचर भी चल रहा है, जिस प्रकार से शश नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं सूर्य। तो कहीं ना कहीं ये समय आपको खर्चे बढ़ाएगा। थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। लेकिन फॉरेन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए बाहर जाने के योग खुलने वाले हैं। दान हेतु आपको शनि संबंधित चीजें, जिस प्रकार काले तिल होते हैं, काला कंबल आप दान कर सकते हैं, जूता चप्पल दान करिए, सरसों का दान करिए, सरसों के तेल का दान करिए। खिचड़ी का दान आज के दिन विशेष आपको लाभ देने वाला है। इसके साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी लिम्स नहीं है, आप किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को जिनके पैर नहीं है, उनको आर्टिफिशियल पैरों का आप दान करेंगे तो बहुत आपको मंगलकारी रहेगा। अनाथाश्रम में जाके आप उनको दवाइयों का दान करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। नहाने के पानी में आपको गंगा जल के साथ काले तिल को ऐड करना है, साथ में सरसों के तेल की कुछ बूंदें और लेमन का इत्र डाल के आप नहाएंगे, तो अगर शनि के कोई नकारात्मक प्रभाव है वो शीघ्र दूर हो जाए। कमल जी, आखिरी राशि मीन राशि। के लिए लाभ स्थान में सूर्य आए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है ये। लेकिन छठे भाव के स्वामी का रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, रोग व्याधि शत्रु पीड़ा और समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले सूर्य के कुछ विशेष मंत्रों का जप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। अब खास बात ये, अगर कल लाल चंदन मिल जाता है आपको, थोड़ा सा गंगा जल और लाल चंदन डालकर पानी में स्नान करें। उसके बाद सूर्य को अर्घ दें, लेकिन अर्घ में तिल जरूर डालें और जौ जरूर डालें। इसका बड़ा विशेष महत्व है। और खास बात क्या, ये जो दिन है ना, ये अलाव जलाने का भी दिन है। जैसे आज शाम से ही पंजाबी वर्ग जो है लोहड़ी मनाएगा और अलाव जलाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे केस में खास रूप से कल अलाव जरूर जलाएं, और इसे जलाएं घर की पूर्व दिशा में, तो बहुत शुभ फल प्राप्ति होगी। और खास बात कल नाभि पर जरूर केसर का तिलक लगाएं, नाभि क्षेत्र पे, तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। और भगवान विष्णु के मंदिर में गुड़, तिल और तांबे का बर्तन, साथ में गेहूं, इसका जरूर दान करें, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति। बिल्कुल। दिवाकर जी, अब आपके पास आते हो, हमने तमाम राशियों की बात तो कर ली, लेकिन कोई एक चीज जिसका दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है मकर संक्रांति के दिन।
देखिए, जो इस वर्ष योग बना है और मकर संक्रांति के दिन जो हम करते चले आए हैं और करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि शनि की राशि है, शनि अपनी राशि में है, तो ऐसे में सबसे पहले तो अपनी आदतों का दान करना चाहिए, बुरी आदतों का। बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, कर्म की प्रधानता लानी चाहिए। चंद्रमा मन का कारक है और माता का कारक है, अपनी राशि में है, जल तत्व का कारक ग्रह है, इसलिए माता और पिता को संभव हो सके तो स्नान करवाइए, गंगा में ले जाकर के पवित्र सरोवर में स्नान कराइए। और अपनी, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में जा रहे हैं, इसलिए सरकारी तंत्र का, सरकारी नियमों का आप जरूर पालन करें। आज से यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें बुरी आदतों का दान कर देना, छोड़ देना है। उसके बाद सामान्य नियम है कि स्नान करने के बाद, पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद खिचड़ी का दान महत्वपूर्ण है। खिचड़ी का दान क्यों है? क्योंकि सूर्य देव शनि की राशि में जा रहे हैं, तो दोनों का दान करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। और खिचड़ी खाना, खिचड़ी खिलाना और भंडारा करना, छाते का दान करना, काले वस्त्र का दान करना, उड़द का दान करना, ये विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। बिल्कुल शुक्ला जी, अब ये तो दिवाकर जी वक्त की कमी है, वक्त की कमी। एक आखिरी सवाल जरा शुक्ला जी से ले लूं। ये तो बात हुई दान की, और एक कॉमन दान किसको करना चाहिए ये हमें दिवाकर जी ने बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि दान हम किसे करें? अगर कोई जरूरतमंद, देखिए बहुत सारे लोग ऑक्यूपाई होते हैं अपनी अपनी जीवन शैली में, अगर कोई किसी को दान नहीं कर पाता, जरूरतमंद अगर कोई नहीं मिलता, तो फिर क्या करे? किसको दान करना फलदायी होता है? देखिए, ऐसा दान तो सदैव अपने से पूज्य को करना चाहिए। मैं यहाँ जो मतलब गरीब हैं या जो शरीर से लाचार, उनके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, उनको भी दान करें, लेकिन दान सदैव अपने से पूज्य को करना चाहिए। उसका कारण है क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो पूज्य होगा वो श्रेष्ठ होगा, वो साधु होगा, वो महात्मा होगा, वो पंडित होगा, वो तपस्वी होगा। जब एक तपस्वी, साधु, महात्मा और ब्राह्मण को दान करोगे, तब वह आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। एक गरीब आपको दुआएं दे सकता है, लेकिन आशीष वही दे सकता है जो आपसे श्रेष्ठ है, तपस्वी है। दूसरा, जो सूर्य को अर्घ देने की बार बार बात हो रही है, सूर्य की पूजा करने की बार बार बात हो रही है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना कि सूर्य नारायण का एक खास मंत्र है जो आप अर्घ देंगे, और सूर्य नारायण को जल देने पे जो है वहीं खड़े खड़े भगवान की, सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा लगाते हैं, दाएं की तरफ ऐसे घूमते हैं जी। तो वो मंत्र ये है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। यदि यह मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो गायत्री मंत्र से आप अर्घ दे दें। गायत्री मंत्र भी नहीं आता है तो सूर्य के 7 मंत्र कोई भी आप बोल दें, जैसे सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, भानवे नमः, और आप सप्तवाहनाय नमः, घृणी सूर्याय नमः आदि, ऐसे करके जो है आप 7 मंत्रों को दे सकते हैं। अब बात यह है कि आप कल का जो पुण्य काल है, कल पुण्यकाल आपका सुबह सूर्योदय के बाद से लेके और सायंकाल तक है। मकर संक्रांति कल ही है, परसों नहीं है। ठीक है, इसलिए दान और बिल्कुल दान और स्नान का महत्व कल है और बहुत ज्यादा है। और आपकी राशि के हिसाब से आपको क्या करना है, ये सब हमने जाना। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।